क्योंकि अगर आप शुरुआत में माइंडसेट अगर अच्छा बना लीजिएगा ना, अपना अगर फोकस अच्छा बना लीजिएगा ना, तो लाखों रुपया कमाना बहुत आसान हो जाता है। इजीली यहाँ पे गोल्ड बनना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर शुरुआत में आपका गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो 90 दिन है उसमें पहला लिखा हुआ क्या है, डीएपी। ये डीएपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं। इसका इसका मतलब होता है डेली एक्शन प्लान। डीएपी का मतलब होता है डेली एक्शन प्लान। अब हमें अगर चाहते हैं कि 90 दिन में आपका इनकम बढ़े और आप लगातार ग्रोथ करें, उसको लिए क्या करना होगा, आपको डेली एक्शन प्लान पे काम करना होगा। कहने का मतलब आप कुछ भी करें, घर का काम करें, बाहर में जॉब करते हैं, लेकिन अगर इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लिए तो आपको इस बिजनेस में भी डेली कुछ ना कुछ टाइम देना होगा और डेली आपको एक्शन लेना होगा। प्लान का मतलब होता है आपको प्लान में लोगों को लाना होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस क्लियर चलता है प्लान पे। अगर आपका प्लान पे, मान लीजिए आपने दिन भर ट्रेनिंग ली है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अगर आपका प्लान में गेस्ट नहीं है तो आपका समय वो काम का नहीं हुआ, वो चला गया आपका फालतू। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में आए और शाम को 5:30 बजे आपका तरफ से 5 गेस्ट है, 4 गेस्ट, इसका मतलब डेली एक्शन ले रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा और आपको कामयाब होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो कोशिश हम लोग ये करिएगा कि सबसे पहले कि डेली एक्शन प्लान, आज जो बात करेंगे 90 दिन लगातार आपको एक्शन लेना है। क्या पे एक्शन लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या काम करें बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद। मान लीजिए जितने भी नए पार्टनर, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम सबसे पहले करना है, ये चीजें जरूर आपको समझना है। कई सारे लोग चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि हमको शुरुआत में क्या करने का जरूरत है। वो कभी कुछ करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जब हम ज्वाइन किए इस बिजनेस में तो पहला काम हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जब जितने भी नए पार्टनर हैं, जितने लोग न्यू हैं, पहला काम आपका बनता है डेली ट्रेनिंक मीटिंग में आइए। आपका अपलाइन के माध्यम से या तो जो भी ट्रेनिंग चलता है, आप उस ट्रेनिंग में डेली आइए। अगर आप इस ट्रेनिंग में डेली आते हैं तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा कि किसी को इनवाइट कैसे करना है, किसी को क्लोजिंग कैसे करना है, सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाया जाता है, वाई क्यों क्लियर करना जरूरी है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ट्रेनिंग पे नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे कि सर हमारा पेमेंट आएगा तब ट्रेनिंग में आएंगे, तो शायद आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जितने भी पार्टनर है आप सब लोग ये जरूर कोशिश करिएगा कि डेली ट्रेनिंग मीटिंग में जरूर आइए। ये पहला आपका फर्ज है कि डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। जितने नए हैं खास करके आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आना है। उसके बाद दूसरा काम है, पहला काम लिख लीजिए कि आपको कभी भी 90 दिन लगातार ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ना, 90 दिन के एक्शन प्लान में। दूसरा लिखा हुआ है सबसे पहले आपको अपनी टीम बनाना है। अगर मान लीजिए आपने सीख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, तो दूसरा काम क्या करना, आप अपना खुद का टीम बनाइए, खुद का। क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है जिनका जितना बड़ा टीम उतना बड़ा इनकम। आज राकेश सर का इतना बड़ा अर्निंग आ रहा है 10 लाख का, तो उनको पास सर का उतना बड़ा टीम भी होगा। आपका क्लाइंट का अगर लाखों का इनकम आ रहा है तो सर के पास उतना बड़ा टीम होगा। अगर किसी मैम का उतना ही बड़ा इनकम आ रहा है 50 हजार का, तो वो हिसाब से उनका टीम होगा। अगर आपका रोज हर दिन 1500 आ रहा है तो आपका वो हिसाब से टीम होगा। अगर आपका अर्निंग नहीं आ रहा तो आपका भी टीम नहीं बना। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सीखिए, जितने नए पार्टनर है सीखने में फोकस करना। दूसरा में अपना खुद का टीम बनाना। ये समझ गए। ये 30 दिन में मुझे ये तो दो काम आप कर रहे हैं कंटिन्यू, कि पहले सीख रहे हैं, टीम बना, लेकिन तीसरा ये 30 दिन के अंदर में आप ये भी देखना है कि मैं मुझे क्या चाहिए, ये 30 दिन में मुझे क्या चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं स्वामी में, आप अपने अंदर ये भी रखिए कि हमको 30 दिन में क्या चाहिए, आप क्या लेना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे सपने होते हैं। आप अपना सपना भी बना लीजिए कि हमको मोबाइल नहीं अच्छा है तो हमको मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, स्कूटी लेना है, बाइक लेना है। आपको जो भी है, आप 30 दिन का टारगेट बना के काम करिए कि हमको मुझे ये चीजें चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि इस महीना हमको 25 हजार इनकम चाहिए, हमको 10 हजार का इनकम चाहिए, हमको 40 हजार का चाहिए, 50 का चाहिए। आपको जितना भी चाहिए आप अपना डायरी पे उसको लिख सकते हैं कि इतना हमको इस मंथ चाहिए। आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग पे काम कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लिखते ही नहीं है, बस उनका अगर 1500 भी आ गया पूरा मंथ में तो भी खुश, अगर 3000 आ गया तो भी खुश। तो इसका मतलब कि आपका लिखा हुआ नहीं है। आप लिख के अगर काम करिएगा ना तो आपको ज्यादा फोकस होता है। कह रहे हम तो इस महीने टारगेट बनाए थे 25 हजार का, लेकिन हमारा टारगेट तो फेल हो रहा है, तो आपका फोकस बढ़ेगा। तो कोशिश जरूर सब लोग करिएगा कि 30 दिन में आपको क्या चाहिए उसको लिख लेना। और साथ साथ में आपको लर्निंग प्लस इन्विटेशन ये करते रहना है 30 दिन के अंदर में। कंटिन्यू आपको करते रहना, पहले सीखते रहना है और लोगों को इस बिजनेस में इन्वाइट करते रहना।
ये काम कभी भी बंद नहीं करना। जितना ज्यादा आप इस पे फोकस करेंगे, लोग से सब जब बात होता है तो लोग एक ही चीज बोलते हैं, सर हमको सब काम करना पसंद पड़ता है, लेकिन लोगों को इनवाइट करना सबसे हमको बुरा लगता है। लेकिन जो काम आपको सबसे बुरा लगता है उसी से सबसे अच्छा आपको जिंदगी बनेगा। आपको भाई कई सारे मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, वो बात करना पसंद ही नहीं करते, कहते हैं सर सब चीज कर लेंगे लेकिन लोगों से बात करना बड़ी मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पे अर्निंग आता है बात करने से। जितना ज्यादा लोगों को बात करेंगे, अगर आप बताइए जितने लोग कनेक्ट हैं, अगर आपका अपलाइन आपको स्वामी के बारे में नहीं बताया होता, आपको इसका प्लान ही नहीं दिखाया होता, तो शायद आप स्वामी माज होते। यहाँ पे कोई भी नहीं होते। आपको कैसे पता चलता कि स्वामी कंपनी मार्केट में चल रहा है? इसका मतलब आपको बताया गया, आपको समझाया गया, आप भी पैसा नहीं दे रहे थे, आप भी डर रहे थे, आप भी प्लान देखने नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको समझा के बता के अपलाइन के पास काबिलियत था, वो आपको अपना स्किल से आपको ज्वाइन करवाया। सेम उसी का डुप्लीकेट आपको सेम करना। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला। आपको हर दिन सीखना है और लोगों को बताना है। जब आप लोगों को इनवाइट करिएगा तो डेली रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है डेली आपका टीम में लोग ज्वाइन करेंगे। जब डेली ज्वाइन करेंगे तो उसी में से कोई लीडर भी बन जाएंगे, उसी में से कोई अच्छा बिजनेस भी करके देंगे, उसी में से भी कोई छोड़ भी देंगे, उसी में से कोई लोग लाखों रुपया कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप डेली रिक्वायरमेंट करेंगे तब। आप बोलिएगा सर हम आज तो 2 लोग को ज्वाइन करवा दिए, अब सर 10 दिन चल जाते हैं घूमने के लिए, अब हम ये 10 दिन के बाद काम शुरू करेंगे। कई सारे लोग ऐसे करते हैं, कई सारे लोग 4-5 का टीम बना लेते हैं, फिर अपने फैमिली में घूमने चले जाते हैं। तो जो आपने टीम बनाए थे वो तो टीम भी कहीं और घूमने चल जाएगा ना, बिजी हो जाएगा। तो आप सब लोग जरूर कोशिश करिए, अगर इस काम को करते हैं, यहाँ देखिए हर शब्द में लिखा हुआ है डेली। अगर आप नौकरी करते होंगे, सरकारी हो या तो प्राइवेट हो या तो खुद का बिजनेस हो, तो आप डेली करते होंगे। अगर आप डेली ना करें तो शायद वहां से आपको अर्निंग ना आए, चाहे सरकारी हो या तो प्राइवेट हो। आप वहां पर जरूर डेली टाइम देते होंगे और डेली अपना टाइम को इन्वेस्ट करते होंगे, तभी जाकर वहां से 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 का मंथली आपको आता होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप वहां पे सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते होंगे, तभी लाखों रुपया तो 50,000 का इनकम आता होगा। कई कई बार तो आपका इनकम आता भी नहीं होगा। ऐसे भी होता है बिजनेस में। लेकिन यहाँ कई सारे लोग ऐसा नहीं करते, वो डेली नहीं करते, बस आज किए फिर 2 दिन का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिजनेस में फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप डेली फोकस करिए, डेली काम करिएगा, ज्यादा आपको इस बिजनेस में ग्रोथ होगा। आगे लिखा हुआ है, अब हमें जो चीजें बताएं पीछे, ये सब वो लोग कर पाएंगे जिनको बाई क्लियर हो। अब देखिए कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये तो आप लाइन भी बता देंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग में भी रोज चलता है, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं कैसे करना है। लेकिन क्यों करना है ये आप ही बता सकते हैं कि आपको स्वामी क्यों चाहिए। और जिसका बाई क्लियर नहीं है इस सिस्टम में, उसको पीछे कितनों भी आप जोर लगा लीजिए, कितनों दम लगा लीजिए, उनको पीछे कितनों टाइम दे दीजिए, कितनों मेहनत करिए, कितनों मदद कर दीजिए, वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता है जिसका बाई खुद क्लियर नहीं है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता है खाना हम क्यों खा रहे हैं, पानी पीते हैं आपको पता है पानी क्यों पी रहे हैं, अगर शादी में जाते हैं तो आपको पता है वहां क्यों जा रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो आपको पता है क्यों जा रहे हैं। आप कहीं भी जाते हैं उसका कारण होता है, लेकिन स्वामनी करने का आपका कोई वजह कारण है ही नहीं। अगर कोई ठोस वजह नहीं है तो आप ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि जब लोग आपको मना करेगा तो आप फिर साइड हो जाइएगा। लेकिन अगर कोई ठोस कारण हो, कोई मजबूत इरादा हो, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता है, कोई आपको बीच में न बोलता है कि धरती पे कोई पैदा नहीं लिया कि आपको फिर सिस्टम से कोई आउट कर दे। लेकिन कहीं अगर आपको पाई क्लियर न है तो कोई भी आपको आउट कर देगा, उल्टा पुल्टा समझा के साइड कर देगा। लेकिन अगर आपका बाई क्लियर है, एकदम क्लियर, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो जरूर सब लोग अपना बाई लिख लीजिएगा। जैसा हमारा बाई क्लियर था कि हम जहाँ जॉब करते हैं पटना में जियो कंपनी में, वहां पे 1 लाख कमाना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था ही नहीं कि वहां 1 लाख का मंथली कभी जीवन में कमाते, बहुत बहुत 30,000 हार्डली, बहुत मेहनत करते थे। लेकिन हमको स्वामिनी में दिखा कि लोग यहाँ पे 3-3 महीना में, साल भर में लाखों के पार कर जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा कि अगर हम लेफ्ट में 10 टीम बना लेते हैं, राइट में 10 टीम एक्टिव टीम बना लेते हैं, तो हमारा 1 लाख के मंथली आना शुरू हो जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया था। अपलाइन को देखें, जब सर का आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है। हमारा बाई क्लियर था कि हम 6 सिस्टर हैं, 6 सिस्टर का शादी हमें खुद करना है,
6 सिस्टर 1 ब्रदर। तो मुश्किल था जीवन में, लगा कि अगर लाखों रुपया ना कमाए तो अपने आप को बदलना बड़ी मुश्किल हो। इसीलिए मैंने स्वामिनी को स्टार्ट किया। आप भी अपना कोई ठोस अगर आपके पास, देखिए स्वामिनी करता है या तो जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग करता है ना, 2 वजह से। या तो कोई उनको पास मजबूरी है पैसे का, तो भी स्वामिनी करेगा। या तो उनको पास शौक है गाड़ी लेने का, लोगों को मदद करने का, जीवन में कुछ कर्ज गुजरने का। 2 ही आदमी सिस्टम में करता है ये चीजें हम देखें। या तो उनको जिंदगी में बड़ा बड़ा शौक है तो करेगा, या तो कोई मजबूरी है, बहुत बहुत बड़ा मजबूरी है उनको, तो भी सिस्टम में टिकेगा। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो समझिए वो टाइम पास है, सीधे समझिए। तो जरूर अपना सब लोग बाई क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका बाई क्लियर हो गया तो अगला पॉइंट आता है खुद पे अटूट विश्वास रखना होगा। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए सपने बना लिए कि सर हमारा बाइक क्लियर है कि हम स्वावनी करेंगे, तो आपको अब ये भी क्लियर हो गया कि सर हम यहाँ से बाइक लेने वाले हैं, या तो हम अपने सपना को पूरा करने वाले हैं, तो 100-200 का टीम बनाने वाले हैं, 1000 का। तो आपको वहां पे खुद पर अटूट विश्वास रखना होगा। सिर्फ हम विश्वास का बात नहीं कर रहे हैं, अटूट विश्वास। अटूट का मतलब होता है, जैसे होता है ना भाई बंधन, भाई बहन का रक्षाबंधन में अटूट विश्वास होता है, उस तरह से आपको अटूट विश्वास होना चाहिए इस बिजनेस पे, अपने अपलाइन पे, अपने टीम पे, खुद पे। सबसे ज्यादा खुद पे अटूट विश्वास अगर रहेगा कि यस कोई करे ना करे हम करके दिखाएंगे, तो आप 100% करके दिखा दीजिएगा। तो जरूर अपने आप पे अटूट विश्वास रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अपने काम के प्रति आपको समर्पण रहना। समर्पण बहुत जरूरी है। अगर इस काम के प्रति आप समर्पण नहीं है तो आपका अपलाइन जो आपको बदलना चाहेंगे, आपको पीछे जो काम करना चाहते होंगे, शायद आपको पीछे वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डेवलपमेंट करना चाहते होंगे, आपको लाखों रुपए तक लेके जाना चाहते होंगे आपका सीनियर, लेकिन अगर आप इस काम के प्रति समर्पण नहीं है तो शायद आप पीछे छूट जाएंगे। इस बात को आप मान लीजिए। तो आप डायरी पे जरूर लिख लीजिए, अगर आप स्वामी जुड़े तो इस काम के प्रति समर्पण, जैसे मान लीजिए अगर आपका सीनियर आपको लाखों रुपया तक ले जाना चाहते हैं, तो आप जो वो कहते हैं उनको बात पे आप चलिए, और जैसे बोलते हैं वैसे आप करिए। अगर बोलते हैं ट्रेनिंग में आइए, जो जो बदलाव करने करते हैं अपने अंदर बदलाव करना शुरू करिए, तभी जाकर आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाइएगा, नहीं तो मुश्किल हो। अगर मान लीजिए जो लोग जॉब करते हैं, अगर जो वहाँ के जो कंपनी वाले होते हैं, जो सुपरवाइजर मैनेजर, अगर इम्प्लाई को बोले कि जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ, अगर ना लाए, या तो जो भी उस मालिक वहां पर उनको काम दे रहा है उस काम को अगर वो ना करे, तो मालिक नहीं रखे, उनको साइड कर दें। अब इसीलिए वहां पे देखते होंगे जितने भी लोग यहाँ पे अगर जॉब करते होंगे, तो आप खुद देखिए, अगर आपको मालिक बोल दिया कि सर आपको 8 बजे मॉर्निंग में पहुंच जाना है, एंट्री कर जाना है, तो आप कर जाते हो। अगर बोलता होगा आज सर ओवर टाइम आपको करना है, नाइट में नाइट ड्यूटी कर लीजिएगा, आप करते होंगे, क्योंकि उस काम के प्रति आप समर्पण है, तभी जाकर वहां से 15,000 30,000 25,000 का इनकम आपको आता है, नहीं तो वहां से नहीं आता। तो इस काम के प्रति अगर आप समर्पण रहिएगा, जैसा आप लाइन में बोलते हैं अगर वैसा करते हैं, तो बहुत आसान तरीका से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर सीखना चाहते हैं, अपने अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं, अपने टीम में विश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है इवेंट हमारे जीवन का सीखने का आधार है। यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर बने हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट में जाते थे हर हमेशा, वहां पे लोगों से मिलते थे, मिलने के वजह से आज उनको अंदर विश्वास जगा, विश्वास जगने की वजह से लाखों रुपया तक पहुंचे, फिर करोड़ों रुपया की अर्निंग की। तो आप जरूर जहां भी इवेंट वगैरह होता है, आपका अप्लाई जरूर करते होंगे इवेंट या तो प्रोग्राम वगैरह, आप अपने टीम और खुद जरूर वहां पे जाइए, क्योंकि वहां पे जब फेस टू फेस लोगों से गला मिलिएगा, साथ मिलिएगा, तो एक सीखने का बहुत बड़ा आधार है और लोगों को विश्वास डेवलपमेंट करने का। क्योंकि जितने भी नए पार्टनर यहाँ पे हैं, उनको नहीं यहाँ पे विश्वास होता है कि यहाँ पे 1 लाख का महीना कमाया जा सकता है, या तो स्वामी कोई बड़ा कंपनी है। लेकिन जब इवेंट में जाते हैं तो वहां पे 1,000 500 लोग जब मिलते हैं, तो लगता है कि अरे हम नहीं, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं, और उनको विश्वास होता है और कर लेते हैं। तो जरूर अपनी टीम को इवेंट वगैरह में जरूर लेके जाइए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है, अपलाइन और डाउनलाइन में घनिष्ठ मित्रता होना चाहिए। कई सारे यहाँ पे टीम मेंबर हैं जिनको आपस में नहीं बनता है। अगर आपस में अपलाइन और टीम में डाउनलाइन जिनको हम बोलते हैं, अगर पार्टनर में आपस में खुद में नहीं बनेगा, तो हमें नहीं लगता है कि बिजनेस में कुछ बड़ा होगा। अगर अपलाइन कुछ और बता रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो ना आपका ग्रोथ हो पाएगा, ना अपलाइन का हो पाएगा, दोनों का ग्रोथ रुक जाएगा।
लेकिन अगर आप दोनों अपलाइन और डाउनलाइन में घनिष्ठ मित्रता ही होना चाहिए। अगर मित्रता रहेगा आपस में, दोस्ती, हम ये ना बोल रहे कि सीनियर, आप सीनियर मानिए, लेकिन एक दोस्ती भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए दिन भर आप लोगों को इनवाइट किए और आपका एक भी ज्वाइन ना किया, तो थोड़ा सा दुख तो होता है ना। लेकिन ऐसे एक अपलाइन रखिए, उनसे खुल के बात आप कर सके कि सर हमने तो आज दिन भर मेहनत किया लेकिन हमारा ज्वाइनिंग नहीं आया, यहाँ तक हमको लोगों से उल्टा पुल्टा सुनने को मिला। अगर आप लाइन से बात करिएगा तो वहां से एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइन से दोस्ती ही नहीं है तो आप फोन ही रिसीव नहीं करिएगा उनका, आप उनसे बात ही ना करिएगा, तो इसमें नुकसान दोनों का है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। तो जरूर कोशिश करिएगा आप सब लोग। थोड़ा सा होता है अपलाइन डोलाइन में कभी कभी 19-20 हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग का मकसद है पैसे कमाना, लाइफ में सपने पूरा करना। तो छोटा मोटा बातों का आपको ध्यान ना देके आपको मेन ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा कि हमको अपना बिजनेस को बड़ा करना है। इस बात को सब लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट आता है हाउ टू ग्रोथ योर इनकम। अगर आप सब लोग अपना इनकम को ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करने की जरूरत है। पहला, अगर आप अपना इनकम को चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मंथली आपका हर दिन 1500 आ जाता है, या तो कभी कभी आपका 20 हो जा रहा है और आपका उतना बड़ा इनकम नहीं आ पा रहा है, महीना में 5000 10,000 ही आ जा रहा है, तो आप एक काम करिए, आज से एक अच्छा खासा डायरी ले लीजिए और डायरी में डेली टास्क बनाइए। जैसे हम लोग बच्चा को स्कूल में टास्क मिलता है ना, होम होम टास्क, वो देखते होंगे घर में अपना बच्चा को आप बनवाते होंगे, उसी तरह से खुद का भी एक डेली टास्क बनाइए। टास्क का मतलब होता है कि डायरी पे डेली लिखिए। अब इसमें डेली ये टास्क बनाइए रात में सोने से पहले कि हमको कल किन किन से मिलना है, कल किनको किनको इनवाइट करना है, कल किन से पैसा लेना है, कल किनको क्लोजिंग करना है, टीम में कौन सा ट्रेनिंग चलाना है। आप डायरी पे 4-5 पॉइंट, रोज 4 काम कम से कम लिख लीजिए रात में। जब हम पहले शुरुआत की तो स्वामिनी हम इस चीज को नहीं मानते थे, हमको लगा दिमाग इतना तेज है, ये सब लिखना क्यों जरूरी है। और हम कभी कभी जो दिन में क्या होता था, जिनसे पैसा लेना नहीं ले पाते थे, जिनसे बात करना उनको बात करना भूल जाते थे, कोई दूसरा काम में लगे रहते थे। लेकिन जब लिख लेते थे तो क्या हुआ, आज क्या होता है कि 2 घंटा में अपना काम निपटा लेते हैं दिन में। रात में लिख लेते हैं कि इनका इनका ये चीजें करना, किसका प्रोडक्ट ऑर्डर करना, किसका क्या करना, डायरी में लिखा रहता है, सुबह उसी पे लग जाते हैं। सुबह लग के 2 घंटा से 1 घंटा में निपटा देते हैं। लेकिन जब पहले हम नहीं लिखते थे तो पूरा दिन गुजर जाता था, लेकिन मेन काम छूट जाता था। तो जरूर सब लोग डेली टास्क बना लीजिए और एक अच्छा खासा डायरी तो जरूर बना के इस पे लिखिए कि हमको डेली क्या करना। पहले क्या करना, टारगेट रखना लिस्ट बनाने का। ये हमारा बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है, जैसे शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है ना, खड़ा होने के लिए, जीवित रखने के लिए। इस बिजनेस में आपको आगे लाखों रुपया कमाने के लिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आप हर दिन खुद से टारगेट बनाइए कि अगर आपका 200 का लिस्ट है तो हमको नया नया 2 नंबर हर दिन आना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से आए चाहे कहीं से मिल के आए। कहीं से भी आपको डायरी में 2 नंबर ऐड होना चाहिए। ये दिमाग में आपको टारगेट होना चाहिए लिस्ट का कि हमारा लिस्ट दिन पे दिन बढ़े। क्योंकि अगर आपका लिस्ट जिस दिन खत्म हो गया, आप समझिए खुद खत्म हो जाइएगा। तो कभी लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। और इस स्वामनी में, ये डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होता, बस लोग मन में मान लेते हैं कि हमारा लोग खत्म हो गया। जरूर आप सब लोग कोशिश करिएगा, अपना हर दिन टारगेट बना लीजिए कि हम 2 नया नंबर हमको कहीं से भी व्यवस्था कर लेना, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जैसे भी हो। उसके बाद आगे आता है अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करूं। जो आपका लक्ष्य है अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो कैसे पूरा होगा, उसको लगे अपने टाइम को भी आपको ध्यान देना होगा। जिस टारगेट पे आप काम कर रहे हैं उसका जरूरी है। जीवन में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कई सारे मैडम हैं कि उनको पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो एक ही काम में इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी ना टीम से बात कर पाते, ना लोगों को इनवाइट कर पाते, ना क्लोजिंग कर पाते हैं। कई सारे सर लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनका पर्सनल बिजनेस है। जब तो फैमिली लोग हैं, अगर फैमिली लोग कुछ काम बता दिए, पूरे काम उसमें दिन भर चला गया, अब उनको शाम में पता चला हमारा मैचिंग छूट गया, हमारा क्लोजिंग नहीं हुआ। तो ये वजह होता है कि आप अपना समय को नहीं निर्धारित किए। आप अपना समय को निर्धारित कर लीजिए। सुबह कितना बजे उठना है, हमको कितना बजे ट्रेनिंग लेना है, कितना बजे अपने टीम से बात करना है, कितना बजे टीम को ट्रेनिंग देना है, कितना बजे हमको इनविटेशन करना है, कितना बजे हमको सोशल मीडिया चलाना है। आप हर दिन टाइम से अगर करिएगा ना तो आपका समय बहुत बचेगा। लेकिन शायद कई सारे लोग तो कर ही नहीं पाते हैं, जिसका वजह से उनका समय कभी सोशल मीडिया में बर्बाद हो गया, कहीं कभी कुछ बर्बाद हो गया। तो आप जरूर अपना समय को टाइम मैनेजमेंट करिए, क्योंकि समय ही धन न बोलता है, टाइम ही धन है।
अगर आपके पास समय नहीं है तो समझिए आपके पास धन भी नहीं आएगा। तो समय को जरूर बचाइए, जहां तहां खर्च मत करिए, क्योंकि सब चीज रिटर्न आ सकता है लेकिन वक्त रिटर्न नहीं आता, इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद आता है बिजनेस का पहला कदम क्या होता है। अगर आप बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए बिजनेस में नए लोग को लाना और लिस्ट बनाना। आपको पहले भी बता चुके हैं, आपका इस बिजनेस में अगर आप नए हैं तो आपको स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका है लिस्ट बनाइए और नए लोग को लाना शुरू कर दीजिए। बस, बाकी दुनिया का सब काम छोड़ दीजिए, ये दो काम में लग जाइए, लिस्ट बनाइए और लोगों को बिजनेस में लाना शुरू कर दीजिए। लाने के लिए आप सीख लीजिए कैसे लोग को लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन। आप जो करेंगे वो आपका टीम भी करेगा, आपका टीम मेंबर भी करेगा, तो कोशिश करिए आप वही करिए हर दिन जो आपको पसंद हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम हर दिन प्लान करे तो आप भी हर दिन प्लान करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम डायरी पेन लेके मीटिंग में वीडियो ऑन करके बैठे तो आप खुद भी डायरी लेके और वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग में आइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टीम का हर दिन 1500 इनकम आए, अचीवमेंट ले, तो आपको पहले 1500 का इनकम लेना होगा, लेके टीम को दिखाना होगा। क्योंकि टीम वो काम करता है जो आप बोलते हैं वो नहीं, टीम वो करता है जो आप करके दिखाते हैं। अगर आप करके नहीं दिखाएंगे तो लोग नहीं करेगा। आप कितनों समझाते रह जाइए, लेकिन अगर आप कुछ मत समझाइए लेकिन आप उसको करके दिखा दीजिए, वो खुद आपका डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा। तो आप जरूर करके दिखाइए, जो आप करना चाहते अपने टीम से उम्मीद करते हैं वो आप खुद अपने अंदर डेवलपमेंट कर लीजिए। आगे लिखा हुआ जीवन में सफल होना है तो एक लीडर बने। अगर आप देखिए, अगर 1500 3 हजार रुपया कमाना चाहते हैं तो आप इस माइंडसेट से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाखों तक जाना है, बड़ा इनकम करना है, बड़ा टीम बनाना है, तो आपको अंदर लीडर वाला गुण लाना पड़ेगा। अब लीडर वाला गुण कैसे आएगा? पहले आप गोल्ड बनेंगे, फिर गोल्ड में आपको ट्रेनिंग मिलेगा, फिर आप गोल्ड से स्टार बनेंगे, आप धीरे 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 आपको अंदर लीडरशिप आना शुरू हो जाएगा। कई सारे लोग तो सिल्वर से ही लीडरशिप उनको अंदर गुण रहता है और अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि लीडर का सबसे पहला खास गुण होता है जिम्मेदारी लेना। अगर आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप लीडर नहीं है। लीडर बनने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप जो भी आप लाइन बताते हैं, आप छोटा मोटा जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए, आप लीडर का क्रेडिट पाना शुरू कर दीजिए। तो अगर लाखों कमाना है तो आपको लीडर बनना होगा। अगर प्रेशर में रहिएगा तो कभी लाख तक नहीं पहुंचेगा। और लीडर का मतलब होता है कि लीडर अपलाइन के भरोसे नहीं रहता, लीडर सब चीज खुद करता है, उसी को हम लीडर बोलते हैं। लीडर अपने खुद के लिए नहीं होता, लीडर होता है लोगों के लिए, टीम के लिए। हाँ, बॉस खुद के लिए होता है। यहाँ पे हम लीडर का बात करें, लीडर वो होते हैं जो दूसरे के लिए होते हैं, अपने टीम के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं होते। तो आप अपने टीम के प्रति रहिए, तब आप धीरे धीरे लीडर बनना शुरू कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट लिखो, अपना लक्ष्य को सुबह निर्धारित निर्धारित करिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा प्लान हर दिन कॉल करेगा और हमको बताएगा। आप हर दिन क्या करना चाहते हैं अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित कर लीजिए रात में, कि हमको ये चीजें चाहिए, इतना इतना आज के दिन में टारगेट हमको पूरा करके देना है प्लान को। आज हमको इतना लोग को इन्वाइट करना, ये करना, जो भी होता है अपना लक्ष्य खुद ही आप निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद आगे आता है नेकी करते चले। ये हमारा बिजनेस है, नेकी काम करते हैं, हमारा काम है भलाई करने वाला। हम लोगों को भला करते चल जाइए। आप ये मत देखिए कौन आपका साथ दिया, कौन साथ छोड़ दिया। हाँ, आप ये ध्यान जरूर दीजिए कि आपको कौन क्या सिखा के छोड़ रहा है। अगर आप जिसको प्लान दे रहे हैं कौन क्या बोल रहा है उनसे जरूर सीखिए कि कहाँ पे आपका गलती है। लेकिन हमारा काम है नेकी करना, नेकी के मतलब लोगों को भला करना। अब हम लोग भला क्यों कैसे करते हैं? मान लीजिए आज हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, आज उनका घर का हालात बुरा है, अगर उनको हम गाड़ी अचीवमेंट करवा दें, उनको इनकम बड़ा दिला दें, तो वो उनको हम भला ही कर रहे हैं। और हम लोगों को भलाई वाला ही काम करते हैं। तो आपका फर्ज बनता है लोगों को मदद करते रहिए, कंटिन्यू प्लान में लाते रहिए, कंटिन्यू सबको प्लान देते रहिए। भले वो सुने या ना सुने, आपका बात माने या ना माने, प्लान देखे या ना देखे, लेकिन आप लोगों को प्लान दिखाते रहिए, कॉल करते रहिए, कंटिन्यू काम करते रहिए। न बोलता है कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत करिए। ये गीता में साबित हो चुका, आप अपना जो कर्म करिएगा वो फल आपको निश्चित मिलेगा। तो आप अपना काम जरूर करिएगा। आगे लिखा हुआ, हर दिन आप कुछ नया करो और नया सीखे। नया करने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जिस टेक्निक से हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, अगर उस टेक्निक से लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना टेक्निक को बदल दीजिए, इनवाइट करने का तरीका को बदल दीजिए। और हर दिन कुछ नया नया किताब पढ़िए, नया नया कुछ वीडियो देखिए, अपलाइन का वीडियो देखिए और नया नया स्किल सीखिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर आप अगर गोल्ड बन गए तो आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं, छोटा छोटा शॉर्टली।
आप वर्क फ्रॉम होम लेके पोस्टर बनाना सीख सकते हैं। आप बहुत सारे नया नया तरीका हर दिन सीख सकते हैं। आप हर दिन अगर कुछ नया सीखेंगे तो कभी भी आपका माइंड बूढ़ा नहीं होगा। अगर आप नहीं नया नया डालेंगे इसमें तो ऑटोमेटिक कचरा आ जाएगा। तो कोशिश करिए हर दिन आप कुछ नया करो और नया सीखो। तो कभी भी माइंड आपका पीछे नहीं जाएगा, आपका माइंड हमेशा आगे जाएगा। आगे लिखा हुआ है, जैसा नजरिया वैसा संसार आपको दिखेगा। यहाँ पे कई सारे नए पार्टनर है, वो अप्लायंस एक ही चीज बोलते हैं कि सर देखिए लगता है सब लोग नेटवर्किंग किया हुआ है, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं जुड़ता। तो आपको हकीकत में वैसा ही लोग दिखेगा। अगर आप निगेटिव मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो आपको बड़ा बड़ा निगेटिव भी मिलेगा, चाहे स्वावनी कंपनी से हो या अदर कंपनी से हो, आपको निगेटिव लोग भी मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव इंसान ढूंढ रहे हैं मार्केट में तो आपको अच्छा अच्छा लोग भी मिलेगा। जैसा नजरिया जैसा आपका संसार दिखेगा। यहाँ पे कई सारे मैम हैं सर, उनका हर दिन आईडी उनका नीचे 15-20 को लगता है, उनका टीम में गोल्ड भी बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसे सर मैम है जिनका एक भी ज्वाइन कराना हर दिन मुश्किल है। कई सारे मैम लोग हैं, उनका सर लोग हैं, उनका टीम में 10-10-15 लोग का पे आउट रोज बनता है। लेकिन कई सारे मैम सर ऐसे भी हैं जिनका खुद का पे आउट बनाने पे भी आफत आ जाता है। इसका वजह यह है कि जैसा आपका नजरिया रहेगा सर वैसा लोग आपको दिखेंगे। तो आप न बोलता है कि आपका नजर का इलाज तो हो सकता है, कोई भी कर देगा, लेकिन नजरिया का इलाज कोई नहीं कर सकता। ये तो नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। एक शायरी भी है कि जैसा नजर रखिएगा वैसा आपको संसार दिखेगा। नजरिया बदलिए, आपको पूरा संसार बदला बदला हुआ दिखेगा।